सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का केस, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 233 में यह नहीं कहा गया कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं। तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने कहा, मौजूदा केस में मुलजिमों को फौजी तहवील में लेते वक्त बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना ही इमरजेंसी थी। ये केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समात का है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 233 में बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने की बात नहीं। केस की समात कल तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया कि अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जिसका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। डी चौक एहतजाज केस, 200 से ज्यादा मुजाहिरीन की दरखास्तें जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई कारकुनों की जमानतों पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने फिर मिसाक़े मईशत की पेशकश कर दी। कहा कि वक्त आने पर IMF को खैर बात कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि मौजूदा टैक्स रजीम से तेज सरमायाकारी नहीं। टेलीकॉम और IT सेक्टर में बेहतरी के लिए हुकूमत के इकदाम जारी। अफ्रीका 2 केबल प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। मंसूबा 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर केबल नेटवर्क पर मुश्तमिल है। मंसूबा 33 ममालिक में 46 लैंडिंग स्टेशन को जोड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर लाहेमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को इजाज़त के बगैर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। 26 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कारकुनों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने फिर मुतालबा दोहरा दिया। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मुकर रही है, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा रही थी। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। लगता है तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालिबात नहीं देगी। वज़ीर आज़म की मशीर राना सनावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई रहनुमा आपस में और इदारों से भी लड़ रहे हैं। डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात भी की। पीटीआई सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया। विफाकी वजीर दाखिला का ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। मोहसिन नकवी को ANF की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर दाखिला ने मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काबिशों को सराहा। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ANF की मुहिम की तारीफ की। DGA ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने हेडक्वार्टर्स आमद पर वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। रस्तौर में पारा -11 तक गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7 और हुंजा में -5 रिकॉर्ड। लेह का दर्जा हरारत -13 तक चला गया। बलोचिस्तान में कलात का पारा -7 और कोयटा का -6 रिकॉर्ड। लाहौर 5, पेशावर 3, कराची 8, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज कई मुकामात से बंद।
जेहलम में रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली माल गाड़ी दीना में पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैक आमदोरफ्त के लिए बंद। हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए कार्रवाइयां जारी। डीआई खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी। आग से जैतून और चिलगोजे के दरख्तों को नुकसान का अंदेशा। पहाड़ों पर बुलंद होते शोलों को दूर से देखा जा सकता है। चंद घंटे में आग बड़े पैमाने पर फैल गई। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड। गुजरांवाला में मजीद 5 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमों को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सादलू शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में भी मुलव्वस थे और लाखों रुपए हथिया चुके थे। इसराइल के तोसी पसंदाना अजायम खुलकर सामने आ गए। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों समेत उर्दन, शाम और लेबनान के इलाकों पर मुश्तमिल ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़े नक्शे जारी कर दिए। अरब ममालिक इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ऐसे इक़दाम रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला है। इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करते हैं। इन ममालिक की खुद मुख्तारी और इनकी सरहदों का एहतराम किया जाए। कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतनाज़े इसराइली नक्शे की मज़म्मत। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। वाशिंगटन डीसी में 9 इंच तक बर्फबारी। स्कूल और दफातर बंद। न्यू जर्सी, वर्जीनिया समेत दर्जन के करीब रियासतें मुतासिर। मुसलसल बर्फबारी से एयरपोर्ट्स पर परवाजें बहाल करना महाल। कई शाहराहें बंद। गाड़ियां बर्फ में फंस गई। मवासलाती निजाम मुतासिर। कई इलाके बिजली से महरूम। लंदन समेत बरतानिया भर में एक और बर्फानी तूफान की वार्निंग। शदीद बर्फबारी और सैलाब से कई इलाकों में तबाही। लीस्टरशायर में सैलाब से कई इलाके डूब गए। मैनचेस्टर समेत कई इलाकों में बर्फ का राज। बरतानिया भर में सैकड़ों स्कूल और दफातर बंद। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, लिवरपूल में परवासें मनसूख। ट्रैफिक का निजाम दरम भरम। कई इलाकों में ट्रेनें रोक दी गई। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान खवातीन, बच्चों समेत मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर फजाई हमले में 6 फलस्तीनी जाँ बहक। मकबूजा मगरबी किनारे में हमास कमांडर समेत 3 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शोहदा की तादाद 45,936 हो गई। 1 लाख से जायद फलस्तीनी अब तक जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। शिमाली गजा में हमास ने 2 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। रॉकेट हमले में इसराइली टैंक तबाह। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। 5 अफराद जलकर हलाक हो गए। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से आग मजीद फैल गई। 12,000 एकड़ रकबा जल गया। 10,000 घर जलने का खदशा। टॉम हैंक्स, जेनिफर लोपेज समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के शानदार घर तबाही और बर्बादी की तस्वीर बनकर रह गए। जेम्स वुड ने अपने घर के जलने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 70,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फजाइया का गैर पेशा वराना तर्ज अमल एक बार फिर मंजर आम पर। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में भारतीय फजाइया की नाअहली खोलकर सामने आ गई। इंडियन एयर चीफ के मुताबिक भारतीय फजाइया ने नाकामी के डर से वक्त जाया कर दिया है। अब तक भारतीय फजाइया में 40 तैयारे भी शामिल नहीं हो सके। सरबराह भारतीय फजाइया का जंगी तैयारों की कमीशन में ताखीर पर शदीद रद्द अमल। बच्चों से प्यार करने वाले और मरीजों के मसीहा हकीम मोहम्मद सईद का आज 105वां योम पैदाइश। मजहब और तिब्बो हिकमत पर 200 से ज़ायद कुतब तसनीफ व तालीफ की। हकीम मोहम्मद सईद सिंध के गवर्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे। गरजदार लहजा और डायलॉग का मुनफरिद अंदाज। पंजाबी फिल्मों की जान और फन के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुल्तान राही मरते दम तक फिल्मों के हीरो रहे। 700 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। निगार अवार्ड समेत 100 से जायद एजाजात हासिल किए। नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और दुनिया को तबाही से बचाने के लिए सुपर हीरो मैदान में आ गया। एक्शन एडवेंचर फिल्म सुपरमैन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया।
हॉलीवुड फिल्म 11 जुलाई को तहलका मचाई।